बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज हम शाहदरा से मुल्हिका इलाके महमूद टाउन में मौजूद हैं। ये है मेन रोड के हालात आप देख सकते हैं कैसे गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, गलियों में गंदगी के ढेर जमा है। यहाँ पर हैवानों का रहना नामुमकिन है। इंसान पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह यहाँ पर ये गुजर बसर कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसले मसाइल हैं? मसाइल आपके सामने हैं। ये 6-8 साल से हमारे साथ ये मसाइल हैं। ना हम सो सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, ना हमारा को मर जाए, ना हम दफना सकते हैं जनाजे घरों में लेके। यहाँ से ये देखें, ये हमारा आलम है। जिसके पास जाते हैं कोई हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ। कब से गली तामीर है, कब से टूटी फूटी? ये 2016 से। अच्छा। अब जब जा रहा 8 साल हो गए इसको इसी तरह। ये अब ये मशीनें आई हैं, इन्होंने ये पानी थोड़ा खुश किया है, लेकिन ये 2 दिन बाद फिर यही हालत हो जाए। कब से मशीनें आई हुई हैं? ये 2-3 दिन हुई हैं इधर आए हैं। ये इधर आज ही लगी हैं, इधर आज लगी हुई। ठीक है। गटर का पानी इकट्ठा हुआ है, ये गटर का पानी है? गटर का पानी है सारा। गटर भी, सीवरेज लाइन भी सारी खराब है। हाँ जी। तो ये पाइप्स वगैरह पड़े हैं, ये कौन यहाँ पर रखे? ये हमें धोखा दिया था इन्होंने इलेक्शन में, पीजी सीवरेज नहीं डाल रहे हैं और आप हमें वोट दें। हमने नहीं वोट दिया, लेकिन ये वैसे टूट गए हैं, कोई इधर बाद में नहीं आया। ठीक है। इलेक्शन के दौरान ये पाइप फेंके गए? इलेक्शन पहले इलेक्शन से पहले। ठीक है। तो आप हमें वोट दें, हम ये बना देते हैं। और कह रहे थे कि लाइन ठीक कर देंगे, गली बना देंगे। ये पूरा रोड या इसके अलावा भी कोई गलियां टूटी हैं? ये अंदर गलियां देखे, किसी गली में नहीं जा सकते आप। अच्छा। ये घरों में ये गलियां जा रही हैं, ये गली जा रही है, किसी गली में आप अंदर नहीं जा सकते। तो कूड़ा भी पड़ा है गली के बीच में ही। मैम ये मेन रोड है, ये गली नहीं है, ये मेन रोड है। ये महमूद कॉलोनी नहर से आता है, आगे इमामिया कॉलोनी में जाता है, टिपर अहमदपुरा पे। ये मेन रोड है, मार्केट थी, लेकिन ये इन्होंने बंद कर दी। तो इलेक्शन में आए हैं वो लोग? नहीं आए, कोई भी नहीं आए, वोट लेने भी नहीं आए? वोट तो उन्होंने लिए हैं, ये धोखा दे के आवाम को। ठीक है। और वोट लेने के बाद जब कामयाब हुए? किसी ने नहीं पूछा। अब गए हैं 2-3 दफ़ा, वो जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये हमारा इलाका नहीं है। अब ये बातें बना रहे हैं, ये हमारा इलाका ही नहीं है। कौन कह रही है? ये जो हमारे जो MPN में MNA साहब जीते हैं, वो कह रहे हैं हमारा ये इलाका ही नहीं है। वोट लेने के लिए इलाका था उनका? हाँ जी, वोट लेने के लिए इलाका है। सही है। कब से मतलब ये इस तरह आप लोग सफ़र कर रहे हैं, किस तरह गुजर के जाते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं? मैं 5-6 साल हो गए। और उसके बाद मैं तो 1-1.5 हफ्ते पहले गिर भी गया हूँ इसमें। अच्छा। बहुत बुरा हाल हुआ। मेरी दुकान है सामने, मगर कोई हाल नहीं, ना कोई गाहक है, ना कोई लेना, ना कोई सेलमैन आता, ना कोई चीज़ आती है। इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा। यहाँ मैयत हो गई थी 2-3 महीने पहले, वो ट्रक के ज़रिए इधर से लेके गए हैं कि मैयत तक नहीं जा सकती। अब पीर रसूल पे गए हैं, सारे गए हैं, बाहर ड्रामे गिरी और कुछ नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई किसी का नहीं। किस चीज़ की आपकी शॉप है यहाँ, किस चीज़ की दुकान? मेरी परचून की दुकान छोटी थी। लोग तो नहीं आते होंगे गंदगी की वजह कैसे? कोई बच्चा नहीं आता, बड़ा नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। तो फिर किस तरह काम पे मुतासिर हो? बैठना पड़ता है, मजबूरी है। और तो ये कोने पे मेरी दुकान है, मेरा मकान है ये सामने। ठीक है। जब ये सामान यहाँ पर डाल के गए तो क्या कह के गए थे, कितने अरसे में मुकम्मल हो? ये इन्होंने डाला जनवरी के महीने में। अच्छा। 8 फरवरी को इलेक्शन थे, उस पर डाल कह रहे थे ये इलेक्शन के बाद काम शुरू हो जाएगा। अभी तक न कोई आदमी आया, ना कि उन्हें पता कि हमने पैप डाले, कुछ नहीं। बस 2-4 दफ़ा वैसे आदमी आए, सर्वे करके गए हैं, कोई देखभाल या कोई तरीकाकार कोई अच्छा नहीं निकला उनका। सही है। तो ये मशीन्स यहाँ पर ये मशीन रख के गए? आज आई है, इधर रात आई है, इधर पहले काम करके आए हैं बाहर से, पीछे से। अब ये करिए, अब कहते हैं कि ये मशीन क्लियर करेगी, उसके बाद हम इसका पैप शैप डालेंगे। अब डालते हैं नहीं डाल मालूम। ठीक है। पहले कभी ये मशीन इस तरह रख के गए? ये मैं 3 साल के बाद आई है, 3 साल के बाद आई है। पहले भी 1-1.5 साल पहले आई थी, वो उठा के ले गए थे यहाँ से। ठीक है। इससे पानी गली का साफ हुआ? नहीं, गली का गटर साफ कर रहे हैं, मेन लाइन साफ हो रही है, बाकी तो वो अल्लाह बेहतर है क्या करें क्या नहीं। ठीक है। तो पूछा नहीं कि कौन सफाई सुथराई के लिए आएगा, कौन सफाई करेगा? कॉन्टैक्ट किया होगा किसी हम, क्योंकि वो कहते हैं गए, तो हम कचहरी में 3-4 दफ़ा गए हैं, इधर फिरोजाला गए हैं। वो कहते तुम्हारी जो यूनियन जोन थी वो शेखपुरे में, जिला कौन सा? हाँ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, TMO ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ किधर दरखास्त देने गए थे आप? एसी को पेश हुए हैं। ਅਸੀਂ जैसे आपसे बात करें ऐसे एसी से बात की हमने, मगर की
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, फिर भी कुछ नहीं हो डीसी साहब के पास भी गए। 4 दफ़ा MNA हो चुका है मेरे इतने रहने के बगैर, काम कोई नहीं करते हैं। पहले 3 फुट का पैप है, 2.5 फुट का लिया के रखे हैं। इन्हें कहा इलेक्शन तो पहले पावांगे, इन्हें कहा कि बाद च कोई नहीं है। सही है। वो दोनों MPA जो MNA यहाँ के, वो आए थे यहाँ पर देखने? नहीं नहीं, आते ही नहीं, उनको कहो लोग जाते हैं, वो सुनते ही नहीं किसी की बात, उनको क्या जरूरत है, कोई नहीं कितनी सुनता। दूर है यहाँ से उनका दफ्तर? दफ्तर इधर है ही कोई नहीं, उन्होंने रखा दूर अपने इलाके में रखे जिधर। तो आप लोग कितने लोग गए थे मिलके और कितनी बार गए दरखास्त देने? दरखास्त तो हम हर साल भी जाते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाते हैं। लोग जो है ना जनाजे चदरों पे डाल के लेके जाते हैं, तब क्रॉस करते हैं। ये इनका भाई बहुत हुआ है, ये इधर ये इनका भाई बहुत हुआ है। जैसे हम लोग लेके हैं उस गली में से लेके इनकी गली का हाल देखे जाके, सब गलियां इनकी गली खराब का है, देखे, सब गलियां चादर खराब में डाल के लेके गए, चादर में डाल, गलियां सब खराब है, 4 कोनों में डाल, चादर पकड़ के सब बंद है। डाल के भाई समझ, ये 2010 का पड़ा है। उस टाइम इनको बोला था कि नजीन इस बड़ा हॉल नहीं बनाए इन्होंने, क्योंकि ठेकेदार पैसे खाता है, जब पैसे दोगे किसी को तो कम बनाएगा ना। ठीक है, सड़कें तो बना नहीं रहे हैं लेकिन गटर भी भरे हुए हैं, गंदगी भी ऐसी है। कहती थी कि 30 दिन के अंदर होएगा, ठीक है। ये 30 दिन के अंदर सब साहब खुद लगा ले, तो 30 दिन हो गए, कितने महीने हो गए। साफ सुथरा पंजाब होगा। हाँ जी, साफ सुथरा पंजाब है। मैं मलिक जीशान साहब के पास गया हूँ, मैं और मेरा एक वकील है, हमारी गली में रहते हैं एडवोकेट साहब। हम जीशान साहब के पास गए हैं, वज़ीर बल्दियात के पास। उन्होंने कहा जी ये तो हमारा काम नहीं है, कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है तो वो उठा लेते हैं, ये साफ करना हमारा काम नहीं है। ये तो वज़ीर कह रहे हैं, किसका काम है ये? ये वज़ीर कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। साफ सुथरा पंजाब, मैंने उसे कहा है, मेरे पास वो दरखास्त वकील साहब के पास पड़ी हुई हैं। ऐसा अब हमने ये प्रोग्राम बनाया था, फिर 2-4 दिन ठहर के मरियम साहब के पास चलते हैं, उन्हें बताते हैं ये हमारा हालत है, हम लोग मर रहे हैं, हमारे घरों में जाकर देखें क्या क्या है, ये साफ सुथरा पंजाब है आपका। सुथरा पंजाब है, थोड़ा साइड तो बताओ। भाई आप बता रहे हैं कि आपके भाई की शायद फौतगी हो गई थी। जी मेरे ससुर थे। कल अच्छा, मेरे ससुर भी है, उनकी फौतगी हुई है। हम बारिश में इतना पानी था कि हम उनको ले जाना औखा था। मैयत उठा। मैयत बहुत हाँ जी बिल्कुल सही गल है। फिर उन्हें लैके जाना साढ़े वास्ते औखा हो गया सी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈयत ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। कितनी मुश्किलात। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਹੈ, गंदा पानी। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਹੈ। बीमारियां इतनी फैल रही होंगी। मैं खुद बीमार हूँ, मेरी बेटी एक बीमार है। जाके देख ले, साम पानी है, दरवाजे में भी पानी है, सेन में भी पानी है। और जिसके पास कहे गए हैं ना एमपी साहब के लफ्ज़ ये हैं कि अगर मैयत अगर इंसान मर रहा है ना, उन्होंने घर से दफना लो, कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं। ये लफ्ज़ उन्होंने कह दिए कि उन्होंने कब्रिस्तान च जाने की जरूरत नहीं, मैयत को घर में दफना लो। ये किसने बोला? ये MP ये अशरफ रसूल शाह साहब ने अच्छा, जी कि घर में दफना लो। ਲੋਕ ਜੇ ਦਫਨਾਉਣ ਡੈ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਪੀਰ ਅਸ਼ਰਫ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ 8 ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। कोई नहीं साड़ी सुनता है। ਲੋਕ कारोबार पे कितना असर पड़ा है आप लोगों के यहाँ? कागज कह रहे नहीं जी, ये सब दुकानें एक मिनट यार, ये दुकानें ये आपके नज़दीक हैं, ये सब दुकानें हैं, सब बंद हैं, दरवाज़ों की जंग लग गया है, दरवाज़ों के गुजरने का रास्ता ही नहीं। रास्ता ही नहीं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो ये नमाज के लिए जाते हैं तो कपड़े जो वो नजस हो जाते हैं, इतने मजबूर हो गए हम। आगे आपकी मेहरबानी है, आप ये हमारी बात आगे पहुँचा दें। ठीक है, आप बताएं और यहाँ पर क्या मसाइल हैं? ये पानी भरा है, गली टूट बड़े 8 साल तो ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नलकों में नलकों में भी गंदा पानी आ रहा पीने है, वाला पानी जो पीने है। वाला पानी। फिर क्या पीते हैं आप लोग? किस तरह पानी लाते हैं? बस साफ? पानी की फिल्टर से लेके आते हैं। फिल्टर कितनी दूर है? फिल्टर भी बड़ी दूर है और पानी के ਵਿੱਚੋਂ गुजरना भी बड़ी मुश्किल, पानी ले आना होता है गंदगी में। गंदगी में।
तो कोई हमारी बात सुनते ही नहीं है। किसी को भी बोलते हैं वो कहता है हमारा इलाका नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नहीं सुनता। 8 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं सुनता है। हमारे कारोबार हैं, ये दुकानें हैं, सब ये बंद पड़ी हुई हैं, 8 साल से बंद है। ये प्रॉपर्टी जो किसी को बोलते हैं कि मकान खरीद लो, वो नहीं लेता है। क्यों? कि ये गंदा पड़ा हुआ है सारा इलाका। तो मेहरबानी है तो हमारी ये सुने कोई, तो ये हमें करके को दे। ठीक है भाई, ये लोग कह रहे हैं कि वोट लेने तो सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। उसके बाद कोई नहीं आता। वोट लेने आए, उन्होंने पैप इधर फेंके हैं, कहते हैं जी वोट से लेके वोट मतलब डालेंगे ना, बाद आपको ये पैप डाल देंगे। अच्छा नहीं कि पाइप अब सर पे मारने हैं, रखे हैं यहाँ पर धोखा फेंक। दिया बेटा, धोखा दिया किसी भी हमें वोट दे, सिर्फ वोट लिए धोखा किया कि सानू वोट दे देन। आ पैप देखो वैसे पोडरी ने तोड़ दिए, नशइयों ने ये पैप सब तोड़ के इसमें से लोहा निकाल रहे हैं। से धोखा दिया, हमारे बच्चे देख लो सब बीमार घर में पड़े, ये मलेरिया की वजह से। मच्छर एक भी लड़ हेपेटाइटिस फैलती हैं, गंदी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस गली में भी देखो कितना खतरा है, सब गलियों में। तो बच्चे किस तरह शाम को बाहर निकलते हैं खेलने? कि यहाँ पे भी आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पे इलाके का काउंसलर है, ठीक है। जितनी दफ़ा भी जो है ना यहाँ न्यूज़ वाले आए हैं या कोई भी आया है तो कभी नहीं आए वो लोग, जबकि ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे आके जो है ना ये सारा जो है ना सूरत हाल को क्रिएट करें और देखें। लेकिन जब भी आए हैं यहाँ पे मोहल्लेदारी जमा हुए हैं, कभी आज तक काउंसलर साहब ने जो है ना आने की जहमत नहीं की है। और दूर नहीं रहते हैं, ये बराबर में घर है काउंसलर साहब का। अगर आप अभी उनको बुलाना भी चाहेंगे तो वो नहीं आएंगे। हाँ, तो हम बड़े तंग हुए हैं। ये देखें, ये जो पाइप पड़े हुए हैं, ये धोखा दिया इन लोगों ने हमारे, धोखा दिया, वोट लिए हैं बस। इन्होंने कहा कि जो है ना आप हमें वोट डालें, हम आपका जो है ना ये मसला हल करेंगे, हल कर देंगे। लेकिन नहीं हुआ है अभी कोई तक। नहीं हुआ। 8 साल हो गए। आप कितने बता रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए हैं। मैं समझता हूँ अगर ये गंदगी एक हफ्ता भी रहे ना तो इंसान यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है। इतनी बीमारी लेकिन हम लोग 8 साल से जो है ना ये सब कुछ जो है ना फेस कर रहे हैं। तो अब बताएं हम क्या करें? हमारे मेहमान नहीं आते हैं यहाँ पे। मेहमानों ने कहा है कि भाई हम कैसे आए यहाँ पे। आप लोगों का जो हौसला है कि जो है ना ये लोग, आप लोग जो है ना ये सारे मसले को जो है ना फेस कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस गर्मी में मच्छर जो है ना वो नहीं होता है, लेकिन आप हमारे घरों में जाके देख सकते हैं कि मच्छर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे को पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहे हैं ये लोग, ये हमें नहीं समझ आ रही है। सीवरेज भी खराब, सीवरेज का निज़ाम भी बिल्कुल ख़राब। सीवरेज हमारे को नया सीवरेज चाहिए यहाँ पे। ये देखें आप पाइप, ये गलियों में जो पाइप डलते हैं ये वो पाइप हैं, मेन हॉल के जो पाइप है ना, यहाँ पे हमारे को पाइप चाहिए 5 से 6 फुट के, ठीक है ना। और इन लोगों ने ये देखें 4 फुट का जो है ना ये, बल्कि 3 फुट का पाइप है ये, ठीक है ना। ये पाइप हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को यहाँ पे अब ये देखें, ये मशीनें 3 दिन हुए हैं इन्होंने यहाँ लगाई हैं। दो मशीन, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लाई हैं। और ये जो है पानी खुशक किया है इन्होंने, आज 3रा दिन हुआ है। लेकिन गंदगी देखें अभी भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अभी ये सफाई की है तो ये हाल है, इससे पहले क्या था? जब ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है ना। ये इन लोगों ने सफाई करके चले जाना है 3-4 दिन या हफ्ते के बाद जो है ना फिर यही मसला बनना है हमारे साथ, ठीक है। हमें यहाँ पे नया सीवरेज चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ के जो है करता धरते हैं उनके पास जाते हैं तो उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है। बताएं हम किन के पास जाएं? हमारे पास साला दिन का चिराग तो है नहीं जिसको रगड़ने से जिन बाहर आएगा और हम उसको बोलें यार ये हमारा मसला हल कर दो, हैं। क्योंकि जो है ना यहाँ के हुक्मरान तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। अब जिन भी हमारे पास कोई ऐसा है नहीं है कि जिसको उन्होंने बताया कि जब मतलब किसी की फौतगी हो जाती है, मैयत उठाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मजालिस होती हैं, तब मसला होता है। हमारे जो अशरफ रसूल साहब हैं उनके पास सब जमा होके गए हैं, तो उनके ये अल्फाज थे कि भाई आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको दफनाने के लिए, आप इसी पानी में दफना दो। बंदा उनसे पूछे कि अगर आप लोगों के घर में कोई फौतगी हो जाए तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे लाके उसको दफनाएंगे? अगर आप यहाँ पे उनको दफनाएंगे तो हम भी तैयार हैं यहाँ पे दफनाने के लिए अपने घर वालों को, या अपने जो कोई डेथ बॉडी होगी, हमारे घर में कोई मैयत होती है, हम भी यहीं दफनाएंगे, ठीक है ना। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है इन सबसे कि जो है ना ये मसले को हल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम इतने तंग हुए हैं, अब हम कोई और भी स्टेप ले सकते हैं, ठीक है ना। हम बहुत क्या मतलब मजीद फिर क्या आप लोग करेंगे अगर अभी भी इन लोगों ने आपकी बात? रोड, ये आपकी मेहरबानी, आप आए हैं इधर हमारी, यही करेंगे बस, बिल्कुल। हाँ, तो ये आपकी मेहरबानी है। पीने का पानी यहाँ पे ना पीने का पानी मुहैया हो रहा है हमें, ठीक है ना, कोई सीवरेज का निज़ाम है, ठीक है। साफ पानी नहीं आता नलकों में? पानी तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हम लोग जो है ना तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है ना फ़िल्टर लगे हुए हैं, वहाँ से जाके जो है ना कोई 2-2 कूलर या 2-2 बोतलें पानी की भर के लेके। कितना पानी आप उठा लाते होंगे? मतलब बस ये 2 हाथों में कितना पानी आता होगा? सरकारी पानी और गटर मिक्स हो गए ने, कोई पता नहीं ये सरकारी पानी या गटर का पानी आ रहा है, इतना पानी नाकस है। और साड़ी अपील है आपके आगे वज़ीर आला मरीम नवाज है कि हमारी जो मसला हल करा दें। ठीक है नाज़रीन, हम यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। हमारे साथ मजीद कुछ और अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं हम। कैसे हैं आप? ठीक है। बता रहे हैं 8 सालों से इतना मसला है यहाँ पर गंदगी का, रोड टूटा हुआ है, तामीर नहीं किया, जाते हैं तो कोई पूछने के लिए आता ही नहीं है। कोई भी नहीं आता जी, यहाँ कई दफ़ा गए हैं हम। अच्छा, वो कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं। कैसे इलाका नहीं है? वोट मांगने के लिए तो इलाका है। इलाका है, हाँ, वोट मांगने के लिए इलाका है इनका, कि हमें वोट दें, काम करने के लिए कोई इलाका नहीं। उनका इलाका ही नहीं होता फिर ये। सही है। अशरफ हैं? आहो, अशरफ रसूल साहब से कई दफ़ा कहा है, क्या कहते हैं वो? वो भी कहते हैं मेरा इलाका ही नहीं है। हालांकि वोट ले गए इधर से, इलाका कोई नहीं। सही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ये बोतल उठा के आप किधर जा रहे हैं? कहाँ से पानी भरेंगे? पानी लेने जा रहे हैं। फिर कितनी दूर है फिल्टर? काफ़ी दूर है, इतनी धूप में तो थोड़ा सा दूर भी बहुत ज़्यादा। गर्मी ही है, उठा के लाएंगे क्या घर करें। में पानी नहीं आ रहा? नलकों में पानी नहीं आता? पानी तो आ रहा है, वो पीने के लिए नहीं है। क्यों? कैसे पीने के लिए नहीं? साफ पानी नहीं है ना, वो बदबू वाला। बदबू वाला स्मेल वाला पानी है। नहीं, ठीक भी होगा लेकिन पीने का नहीं है। बदबू आती है, स्मेल आती है, गंदगी। ठीक है, थोड़ी देर रहने दे, वो पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। सफ़ेद नहीं आप रहता। देखें ना, एक बोतल आप कब तक चला लेंगे? एक दिन में कितनी देर तक चला लेंगे? गर्मी का दिन है बोतल लेके आते हैं, एक से थोड़ी काम चलेगा। गर्मी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। और ये टूटी हुई गली है, इसके बीच में से आप गुजर के जा रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है, इतना भारी पानी उठा के इतनी गर्मी से। बूढ़े आदमी हैं, क्या करें, उठाना मजबूरी है। हमारे MP MNA ये सब लोग आवाम की खिदमत करने आते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये सब आप खिदमत देख रहे हैं ना इनकी, कितनी कर रहे हैं। साफ सुथरा पंजाब। इलेक्शन से पहले ये पैप उतारे हैं इधर, अच्छा, रंगबाजी है ये, आवाम की खिदमत नहीं है, धोखा देते इलेक्शन हैं। से पहले आए हैं, पाइप फेंक के चले गए हैं। चले गए हैं, पाइप पूछा नहीं कि इन पाइप का क्या करें हम लोग? आधे पैप तो इधर ही टूट गए हैं, बच्चों ने तोड़ दिए खेलते खेलते, लेकिन ये कहीं लगे नहीं और लगेंगे भी नहीं। हो सकता है ये दोबारा जिधर से आए वहीं चले जाए पैप, काम कोई नहीं होगा इनका। पाउडर जी ने तोड़ देते अद्धे थे, उन्होंने लोया सारा कट लिया पाउडर जी ने मैडम तोड़ ये के। देखे कितना गंद है, कितना हर तरफ। हम भी इंसान हैं, इधर से गुजरते हैं, हमारे कूड़ा उठाने कोई नहीं आता यहाँ? कोई भी नहीं है। ये यूनियन काउंसिल जो है उनका बॉर्डर एरिया है, फरोज वाले का। इतना इतना पानी था रोड पे, ये कल से पानी खुशबू है, इतना इतना पानी था इस रोड पे। कैसे गुजर के जाते हैं बीच में से आप? बीच में से कपड़े तो गंदे हो जाते हैं। सब कुछ गंदा, कपड़े ही गंदे होते हैं। नमाजी किस तरह नमाज पढ़ने जाते हम हैं? लोग काबल ही नहीं रहे। आगे मदरसा भी है उधर। ये आगे बहुत बड़ा मदरसा है, कोई भी नाव को बचा जा सकता है। तो पानी में से ये मिट्टी डलवाई है, थोड़ा रास्ता बनाते हैं, वो उसमें से गुजरते हैं, नहीं भी गुजरा जाता, कई दफ़ा उसके बीच में गिर जाती है। जो बच्चों ने स्कूल के लिए जाना होता है, ट्यूशन के लिए जाना होता है, लोगों ने अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने आने जाना होता है, तो किस तरह इस गंदगी से आप लोग गुजरते हैं? पानी से गुजर के जाते बड़ी मुश्किल से बच्चों को उठा उठा के जाते हैं। तो मैं तो आपको इस मौके पर एक लतीफ़ा ही सुना सकता हूँ। जैसा कि एक खातून होती है, वो अपने बच्चे को लेके जाती है नजूमी के पास, कि इसको ज़रा देखें क्या इसका कोई किस्मत में कुछ लिखा है हवाल के नहीं। वो हाथ दे के कहता है कि 20 साल इसके ऊपर गुर्बत रहेगी। वो खुश होती है कि हो सकता है शायद 20 साल बाद हालात बदल जाएं। तो कहती है उसके बाद, वो नजूमी कहते हैं इसके बाद ये आदी हो जाएगा। तो ये हमारा हाल है, पुरसान हाल, कि हम अब आदी हो गए। अब हमें बीमारी चिपट चिपट के और वो मच्छर काट काट के मच्छर भी अब हमसे तंग आ गया है, दोस्त बन गए। हाँ, अब हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, अब हम हो गए आदी। जैसे उसने पूछा कि इसके 20 साल बाद क्या होगा, तो नजूमी ने कहा उसके बाद ये फिर ये आदी हो जाएगा। आप लोग बता रहे हैं आप आदी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बीमार होते हैं। डिस्टर्बिंग तो है, हालात तो हमारे आपके सामने है। ये कोई झूठ तो वाली बात ही नहीं है। क्लियर है, गलियों में जाके देखेंगे ऐसे ही हैं, दरवाज़ों के आगे पानी खड़ा है। और ये जेन्युइन बात है कि जो पानी जो पीने का पानी, उसमें से गंदा पानी आ रहा है। अब ये देखें, ये इनके वजन से ज़्यादा ये कैन है, ये उठा के लाएंगे मुश्किल ही है ना। तो नज़दीक से सेवर साफ पानी भी नहीं है। ये देखें कहीं लगा है फिल्टर कहीं? नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहा। मैं इनसे यही पूछती हूँ कितनी दूर है फिल्टर? आप लोग बाइक पे भी जाते हैं तो इस गंदगी से कैसे? इतने ये इधर बाइक वाले लोग नहीं हैं मैडम, ये एक मिनट मदद आपके तहत फिल्टर लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट का फिल्टर कोई नहीं है इधर। ये लोगों ने अपने मदद आप तहत खुदा कॉफी के लिए लगाए हैं। चलो लोग पानी भर के इधर जो लोग हैं ना, इधर जो लोग हैं वो हैंड टू माउथ हैं, यानी कि
गए दिहाड़ी लगाई, हिसाब किया, 100 रुपये की गैस, 100 रुपये का आटा, 10 रुपये की चीनी, ठीक है। जब क्लियर हुआ तो पीछे क्या बचा है, घी फिर रह गया है। ये वो लाएंगे लोग हैं, बाइक वाले लोग नहीं हैं ये सर पे उठा के लाएंगे। बाइक किसी के पास नहीं है इधर, पैदल मुल्लाओं को मार्चा इधर। अगर बैग है तो चलाने का रास्ता नहीं है तो बैग का फायदा क्या है? सबसे ये बात ये है कि आप अभी आए हैं, ये हो सकता है शाम को मशीनें भी चली जाए यहाँ से। क्योंकि ये चीज़ इन लोगों को गुजारा नहीं है, ये तकलीफ देती है। बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। कल आ जाए। किस लिए? इधर ये हर घर में मजलिस होती है। अब घर में मजलिस नहीं होती, वो क्या करते हैं, छतों में जहाँ लोग जमा होते हैं, जिक्र करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का, और बस। पहले रोड पे इधर ब्लॉक होता था ये मजलिस, लोग इकट्ठे होते हैं। अब गंदगी की वजह से क्या होते हैं, अपने घरों में 10-20 लोग जमा हुए, क्योंकि जिक्र के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। वो जिक्र तो करना है, मुहर्रम हराम आयाम आ रहे हैं, वो घरों में जिक्र करते हैं और फिर अपने घरों में चले जाते हैं। इस मशीन से कुछ फर्क पड़ा है 2-3 दिन में? मशीन से पीछे फर्क पड़ा है। आप अब इधर ये शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा। इधर लगाई है मशीन, ठीक है, काम कर वर्क हो रहा है। अब ये आगे जाएंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है, गली तो चले इन टूट फूट का शिकार है, गली टूटी हुई है, अभी नहीं बना सकते। हाँ, मेन रोड तो गंद तो उठा सकते। ये बात है कि जो तो क्लियर सफाई तो होनी चाहिए। अब सफाई के बाद भी इनको वो क्या कहते हैं, बुलडोजर होना चाहिए जो इसको साफ करे, गंद को उठा के क्लियर साफ कर दे, ताकि इंसान खड़े हो सके। हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा था हम ट्रैक्टर भेजेंगे, सुबह को फ़ोन कर रहा हूँ। किसको फ़ोन करें? TMO वालों को, लेकिन वो नहीं आई। ठीक है, क्या फ़ोन उठाते नहीं है? उठाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आ रहा है ट्रैक्टर, जा रही है गाड़ी, कहीं पंचर हो गई है, आ जाएगा, कल आएगा। सुबह से मैं तकरीबन 8 बजे से लगा हुआ हूँ, ये मेरे पास उनके नंबर मौजूद हैं जो मैं कॉल कर। पूछा नहीं, गाड़ी अगर आ भी रही है तो कब तक पहुँच जाएगी? 8 साल लग गए गाड़ी को? हाँ जी, 8 साल लग गए। यही हमारे साथ करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आता नहीं है, आता कोई नहीं है। बात हमारी ज़रूर सुनते हैं, आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं, घंटे तक पहुँचेंगे, 2 तक। मैं सुबह 8 बजे से लगा हूँ, इधर ही बैठा हूँ, ना कोई आया ना कोई गया है। ये आप कभी गलियों में जाकर देखें, लोग बीच में गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, अब औरतें गिर रही हैं, हम बुजुर्ग लोग इधर से कैसे गुजरे हैं? मैं देख रही हूँ ये सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं, कारोबार का टाइम है, लोग इसी वजह से बंद है कि रनिंग नहीं है, आमदरफ्त नहीं है। आमदरफ्त तब होगी जब रास्ता होगा, अब रास्ता ही नहीं है तो लोग कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे? ये हाजी साहब इधर एक दुकानदार है, वो जो बेचारे ज़ईफ़ुल उम्र है, जिनकी शॉप है, वो क्या है कि वो ज़ईफ़ुल उम्र हो गया, वो कहते हैं अपना खर्चे के लिए आने की। अगर आप ये कहेंगे प्रॉपर एक बिजनेस जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, उसके मुताबिक बिजनेस नहीं तरक्की कर सकता। क्योंकि जब आमदरफ्ती नहीं होगी, पिक एंड ड्रॉप नहीं होगा, तो फिर कैसे आप कारोबार करेंगे? आप इधर बैठे हैं, अब आपको किसी को पानी की ज़रूरत है, पानी के लिए कोई मोटरसाइकिल को बाइक को आएगी तो फिर पानी पियेंगे आप। जब पिक एंड ड्रॉप ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? यही मसला है कि हाजी साहब सिर्फ दुकान खुली रखते हैं, बाकी सारी टोटली बंद है, छोड़ गए हैं लोग। कारोबार पे बहुत असर पड़ा ना इस चीज़ का। बिजनेस है ही नहीं, जब रास्ते नहीं है तो फिर कारोबार कैसे होगा? सही है। बच्चे स्कूल जाते हैं अक्सर, मतलब गिर जाते होंगे। ये देखिए, ये बच्चा है, इसको उठा के एक कंधे पे उठा के, अगर मैं भी गिर गया तो मेरी भी टांग गई तो बच्चा भी गया। दोनों कामों से एक काम होगा। खतरनाक काम है और बहुत ही गंदगी, बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कोई एक पैगाम देना चाहते हैं? अपना क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? बस हमारा तो यही मुतालबा है। तो क्या कहते हैं, नबीनी को क्या चाहिए? आंखें चाहिए ना हमारे लिए, ये रोड क्लियर हो जाए, बस हमारा यही मुतालबा है। और पानी, साफ़ पानी होना चाहिए पीने के लिए। पानी, ये इस गंदगी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, इसके अलावा आपने बताया पानी, और क्या मसाइल हैं यहाँ पर? एक और मसाइल है कि स्कूल एक है। अच्छा, ये इधर है, तालीम प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका भी कोई सदेबाब, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, वो कैसे, क्या है इसमें? स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, टीचर वगैरह पूछ गिछ कोई नहीं है। स्कूल इधर 2 एक और स्कूल होना चाहिए। जिसके लिए। और कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कुछ आइडिया है? डबल ड्यूटी है, स्कूल एक है, तादाद ज़्यादा है, तादाद बच्चों की ज़्यादा है, उन्होंने डे एंड नाइट कर दिया है। मगर ये है कि उनकी टीचरों की केयर करना, टीचरों की ज़रा पीछे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, इसके मुतालिक कोई नहीं है। अगर वो मसलन वो टीचर हैं को मदरसे में भैंस ला के बांध देंगे तो कोई नहीं पूछने वाला। उसकी निगरानी भी की जाए ना, जब निगरानी नहीं की जाएगी तो फिर काम नहीं होगा। यही आ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੈਪ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪੈਪ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਹਵੇਲੀਆਂ ਗੁਜਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟ ਲੈ ਡੁੱਬੇ। ਇਹ ਆਏ ਕੋ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਜੇ। ਅਸੀਂ बड़े हवा यारा मेहरबानी वीर आदम अगे। हाँ बस यही पैगाम। क्या आप हुकूमत को क्या मुतालबा आपका, क्या कहना चाहेंगे? ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ YouTube ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, अल्लाह तारी खैर करे। तुसी साडा काम कराओ, असी तुहानू दुआवां देंगे और तुहानू वोट भी देंगे। अहले इलाका की हमने बात सुनी, इनके मसाइल सुने, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त शाहदरा से मुल्हिका इलाके महमूद कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ गली के हालात देख सकते हैं, गलियाँ कैसे गंदगी से भरी हुई हैं। ये सीवरेज का निज़ाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी गली टूटी हुई है। मेन रोड का हम आपको दिखा चुके हैं, अब हम गली में मौजूद हैं और घर के बाहर के ये हालात हैं और आपको साथ ही हम घर के अंदर के भी हालात दिखाते चलें कि कितनी गंदगी है इनके घरों में, कितनी गंदगी फैल चुकी है इस सारे इलाके की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, है जी मेरा घर है जी। देखो सबूत सामने है, पानी अंदर भी है बाहर भी है। अब तो झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आगे हमारा मुतालबा यही है कि हमारा ये काम पानी का निकासी का। ठीक है, चलें आप अंदर, हम अपनी दिखाते चलें। हम यहाँ पर गुस्लखाने तक पानी आ जाता है जी, गंदा पानी। सही है, ये सारा गंदा पानी बाहर गटरों से आ रहा है। गटरों से आ रहा है, ये गुस्लखाना हमारा भर जाता है, ये हम निकाल लेते हैं, बाद में फिर हम नहाते हैं। यहीं पे ही आप कपड़े वगैरह? हाँ, ये यहाँ धोते हैं, ये कपड़े सबूत पे हुए, ये कपड़े धो रहे हैं, लेकिन ये साफ करके फिर धोते हैं। लेकिन हम अंदरों पानी, गटर का पानी ये हमारे अंदर, ये गुस्लखाने में भी, ये कमरे में भी आ जाता है, कि सफाई कोई होती नहीं है। तो जब बारिश आती है तो और गंदे हालात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो हम पानी के डूब जाते हैं। तो फिर तो हम बाहर बाल्टी से ऐसे निकालते हैं और बदबू अलग, परेशानी ना हो तो हमारे दिमाग बह गई है, हम तो पता ही नहीं लगता, इतने के मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर आपने मतलब ये टाकियाँ लगा के कपड़े फंसा के पानी रोका हुआ है कि हाँ जी, बाहर का पानी ना आए। ठीक है, ये बच्चे आपके छोटे हैं, किस तरह गुजारा करें? ऐसे ही अब बच्चे को ठा के जाए स्कूल छड़ के होने हैं, चुक के बारोबारी उठा के रखे। गंदगी की वजह से तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। मैं सुबह नमाज की अजान देता हूँ, मैं मस्जिद में अजान देता हूँ नमाज की, तो 2 दफ़ा मैं गिर भी गया हूँ सुबह, और मैं गिर के फिर दोबारा गुस्ल करके फिर वज़ू करके फिर मैं गया हूँ। इतनी मजबूर हैं हम। आपकी मेहरबानी कि हम ये बात मरियम नवाज से बचा दें। ठीक है, मज़ीद हम आपको कुछ और घर भी दिखाते चलें आके और गलियों के हालात भी दिखाते चलें, कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, आप सुनाइए। इतनी गंदगी है इस गली में, पूरा मेन रोड ख़राब है, टूटा हुआ है और गंदा पानी भरा हुआ है, कचरा है यहाँ पर। किस तरह आप लोग रह रहे हैं, किस तरह कैसे रह रहे हैं हम लोग? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इतने झगड़े करते कि ये अपने गली में मोहल्ले में भी आपस में भी इतने लोगों से फरमाइशें पाई, इतने किसी कुछ किए, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं। हम तो कहते हैं मरीम नवाज यहाँ आए ना, हम उसे बताएं तो सही ना। ये आप लोग इतने खुश बैठे हुए हैं, हम लोगों को कुछ सुनता नहीं। हमारे रिश्ते नहीं आते, हमारे बेटे की शादी थी तो इतना सा पानी था हमारे घर में घुसा हुआ था, तो हमने इतना 20,000 क्या किस तरह किया कि बेटी की शादी सर पे है और मतलब गुजरने का रास्ता ही नहीं है, मेहमान नहीं आ सकते, किस तरह किया? इतनी परेशान हुई तो जो मेहमान थे उसने भी परेशानी बहुत देखी। कैसे हुई शादी फिर? इतनी मुश्किल हालात? बहुत मुश्किल हालात में की हमने शादी।
तो चलो यहाँ से आप कहीं जाती हैं, गुजर के इतने गंदगी से जाती हैं, इतनी दूर आप लोगों ने जाना होता है क्योंकि कोई कन्वेंस, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल यहाँ तक नहीं आ सकती, किस तरह जाते हैं? बहुत परेशानी से जाते हैं, फिर क्या करें हम लोग। खुदा ना खास्ता पाँव स्लिप हो जाए, पानी में गिर जाए या चोट लग जाए, क्या मसला, फिर मसला ही बनता है। हमारे बच्चे जवान बच्चे 2 मरतबा बीमार हुए हैं, डेंगू हो जाता है उसे, कभी कुछ हो जाता है। तो हम लोग तो इतने नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाएँ तभी अच्छा नहीं लगता, तो वैसे भी बच्चे स्कूल जाएं वो भी चोट लगा कर आ जाते हैं, तो बहुत परेशानी है इसमें। चलो हमारे कोई हल करे, मेहरबानी होगी उस हुकूमत की भी। जो ख़वातीन ने कोशिश की है मिलके जाने की, कोई दरख्वास्त देने की, कोई कंप्लेन करने की? जाते हैं हम लोग, हमारी सुनता ही कोई नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं नहीं चलो उसकी मंजूरी नहीं अभी हुई रोड की, तो होएगी तो बताएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो उसने करनी है, हमें तो नहीं करनी। सही है। आप भी यहीं रहती हैं? जी नहीं, मैं मेरी मेहमान हूँ। अच्छा, मेहमान आई हैं। किस तरह गुजर के आई हैं इतने गंदे? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से आती है उधर से, और पीछे पीछे खिलौना पड़ता है, उधर से गुजर के इधर से बड़ी मुश्किल आना पड़ता है। अच्छा, तो किस तरह, मतलब कोई रिक्शा वगैरह छोड़ के जाता है यहाँ तक? नहीं जी, पैदल ही आना पड़ता है, इधर कोई कन्वेंस आ नहीं सकती। मोटरसाइकिल पर भी नहीं, उधर से हम खड़ाते हैं, उधर से आ जाते हैं। तो कब ये इलाका आपने आखिरी दफ़ा देखा है साफ है? 8-10 साल हो गए। 8 सालों से आप इसी तरह आ जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा बुरा, अब तो कुछ बेहतर हो गया, इन्हें अपने अपने दरवाजे आगे भर्तियाँ पाइयाँ, ज़्यादा हो गए तो बहुत बुरा हाल है। ऊँची हो गई है। हाँ जी, ठीक है। साथ वाला जिनका घर थोड़ा नीचे, उन्होंने बताया कि सीवरेज का पानी जो है वो उनके घरों तक जा रहा है, इतने मुश्किलात में। इधर भी आता था, इधर भी आता था, सारे माशाल्लाह वो घर में, तो लेकिन बहुत परेशानी होती। क्या कह रहे हो? हमने खुद ऊंचा किया है। घर ऊंचा किया जी। और जब नीचे था तब भी गंदा पानी आता था? जी, अंदर आता। स्कूल वगैरह आप लोग जाते हो, पाँव स्लिप हो जाता है, अक्सर गिर जाते हो, कितना मुश्किल? कितनी बारी गिरा हूँ। फिर क्या करते हो? चोट लग जाती होगी। जी। सही है। क्या लगता है आपको, कभी आपका इलाका साफ होगा? 8 साल हो गए हैं जब से पैदा हुए, तकरीबन देख रहे हो। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। सही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटे कैसे हैं आप? दुआ आपकी। आप कब से हालात गंदगी के ऐसे ही हैं यहाँ पर, कब ठीक होंगे, क्या लगता है? 8 साल हो गए हैं इसी तरह देख रहे हैं। मेन सड़क है जा, इसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और इसी वजह से तमाम गलियां जो है तमाम में पानी खड़ा हुआ है। इतना मच्छर है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, कोई मेहमान आसानी से आ नहीं सकता है। अगर आना होता है किसी ने, वो गाड़ी मोटरसाइकिल वो काफ़ी दूरी खड़ी करके आता है, इधर तक पहुँचते पहुँचते अंदर भी आ सकता है, किसी का पैर फिसल जाता है। और हमारे सामने इधर ऐसे चक्कर हुए हैं कि कोई बूढ़ी औरत गिर गई है, उसकी चोट आ गई है, उसकी टांग टूट गई है बल्कि उसकी, ठीक है ना। तो जो इतना मसला बना हुआ है, बल्कि हम अगर कोई अपनी बेटों के रिश्ते करते हैं ना, तो वो जब वो मेहमान आते हैं ना, वो उनको इतनी दुश्वारी होती है इधर आने में कि वो हमारे घर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो एक दफ़ा आते हैं, दोबारा वो आते ही नहीं हैं कि ये रिश्ता इलाके को देख के हमारे रिश्ते तोड़ नहीं पहुँचते हैं। हाँ। कारोबार वो इस लिहाज से बड़ा बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, कारोबार का आप बता रहे हैं, आप शादियों का बता रहे हैं। हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ तो जनाजे उठाना, मैयतें उठाना भी मुश्किल है। ये मेरे पड़ोस में मतलब मैयत हुई थी, उसकी मैयत हमने खुद चद्दर में डालकर तकरीबन को 50 गज के फासले पर लेकर गए हैं, फिर गाड़ी में डाला, फिर आगे 50 गज के फासले पर जाके हमने दोबारा गाड़ी में डाला है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके हमने जो है ना, ये सारे हालात किसी काउंसलर को बताए या यहाँ के एमपी एमएनए को बताए? काउंसलर भी आते हैं, वो भी कोई काम नहीं करते हैं। पीर अशरफ रसूल साहब इतने सूबाई मेंबर हैं, वो हमें यही झांसा दे रहे थे कि जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। इलेक्शन गुजर गया है तो उनकी बात भी गुजर चुकी है। वो तो ये बात करते हैं कि जी मतलब कि बात हुई है, रात गुजर गई तो बात गुजर गई। हाँ, क्या आप कोई मुतालबा है आपका हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? मुतालबा यही कि खुदा रहा कि ये हमारे हाल पर मेहरबानी करें, इसकी सफाई करवाएं। इसका जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, वो इसको नए सिरे से तमीर करवाएं। गली ऊंची नीची है, बहुत ज़्यादा नीची है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया हुआ है। हर कोई बंदा, मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने ये 20,000 का मलबा डलवाया इधर। तो हम शादी के लिए तैयारी करें या ये काम करें? तो इधर से तकरीबन जाके दूसरे महल्ले में जाकर हमने तेल मेहंदी का प्रोग्राम किया। मैरिज हालों में शादी करते हैं, हम में इतनी सख्त नहीं है कि हम जो मैरिज हाल के खर्चे अखराजात जो बर्दाश्त कर सकें। तो गवर्नमेंट से हमें बार बार उम्मीद तो है कि ये हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हमारे हाल पर ये मेहरबानी करें। तो जो अभी प्रोग्राम चलाया मरीम साहबा
जो वज़ीर आज़म है पंजाब की, वो कहती हैं कि मैं इसको साफ़ सुथरा बनाऊंगी, पूरे पंजाब को बनाऊंगी। ये भी पंजाब में आता है, ठीक है। ये पंजाब में अगर आता है तो पंजाब के लिहाज से वो हमारे आप हाल पर मेहरबानी करे, इसकी भी नज़रसानी करे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमारी बात जो है उनके कानों तक पहुँचाएँ, उनकी आँखों के सामने दिखाएँ, ताकि उनको पता चले कि ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मुश्किलात में हैं, कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। सारी दुकानें हम देख के आए हैं तकरीबन बंद है। उनसे ये भी पता चला जाए जो बड़ी बड़ी मार्केटें पानी की वजह से बंद है, दुकानों को जंग लग चुका है। तो जब काम होना नहीं है, पानी नहीं खुश्क होना है, तो कोई काम नहीं हो रहा। ये अभी थोड़ी सी मशीनरी लगाई हुई है, तो बस वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। 2 दिन बाद ये भी उठा के ले वो भी उठा के ले जाएंगे। जी पैप उन्होंने फेंके हैं इधर, जी पैप हम डालेंगे। पैप डालने का सिर्फ मनसूबा बनाया था इलेक्शन के बाद। तो आप बता रहे हैं छोटी ईद से फेंके हैं, रमज़ान से पहले के फेंके हुए हैं। तो बस वो जानसा था कि जी इलेक्शन के फ़ौरन बाद शुरू कर देंगे। अभी इलेक्शन को गए हुए, मतलब कि नई हुकूमत भी आ गई है। 1 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, नई हुकूमत बन गई है, हर चीज़ क्लियर हो गया। इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेहरबानी। कभी लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान ठीक होगा? 8 सालों में तो ये बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद तो रखते हैं कि मुसलमान मुल्क है, तो ये हमारी वोटों से बने हुए हैं, ये हमारे हाल पर मेहरबानी करें। तो उनका ये है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ, आपकी मेहरबानी होगी। आप आएँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का कि जिन्होंने हमारी इस मुश्किलात को समझा है और देखा है, उन्होंने उजागर किया है। मीडिया का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी बात सुनी है और आगे उन तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या यहाँ पर गंदगी के हालात हैं? हम देख रहे हैं, लोगों से बात करके आए हैं। मेन रोड से लेके यहाँ की गलियाँ एक ही तरह की हैं, गंदगी से भरी हुई है। ये पूरे इलाके का इसी तरह का हाल है, सारी गली में इसी तरह ही पानी है, घरों में पानी जा रहा है। यहाँ पे आवाम आती है, वोट ले जाती है, बात करती है और करती है। आवाम नहीं, हुक्मरान आते हैं और वही बात करते हैं कि हम बनाएंगे गलियाँ। कुछ भी मरियम नवाज ने कहा था कि हम एक आपको साफ़ सुथरा माहौल देंगे। कौन सा साफ़ सुथरा माहौल हमें मिल रहा है? गलियों ये वाला माहौल मिल रहा है हमें। हमारी घरों के अंदर पानी जा रहा है। 8 साल से हमारी गली में इस तरह का हाल है। 8 साल से हमारी गली में इसी तरह पानी और घरों में पानी जा रहा है, गंदगी है, मच्छर है, बच्चे। सीवरेज का पानी आप लोगों के घरों में जा रहा है? बिल्कुल इसी तरह ही जा रहा है हमारे घर के अंदर। 8 साल से इधर किसी ने आके विजिट ही नहीं की, कभी किसी ने पूछा नहीं। कोई आता है, देखता है और चला जाता है। कभी किसी मेन गटर वाले को पैसे दे के बुलाया जाए तब भी यही हाल है। कोई आप लोग खुद पैसे इकट्ठे करके पैसे अपनी मदद करते हैं और फिर बुलाते हैं और वो भी काम नहीं सही करते और वो भी चले जाते हैं। 8 साल से तकरीबन यही हाल चल रहा है। कब से लास्ट टाइम ये गलियों की तामीर मुरम्मत हुई थी? कब से गली बनी थी? याद ही नहीं है, याद टाइम ही नहीं। ये खुद से ही हम लोगों ने अपने अपने मलबे डलवा के ना तो ऊंचे घर के लिए, अदरवाइज कोई इधर आने वाला कोई बंदा नहीं है। जब पानी भर जाता है घर के अंदर, गंदा सीवरेज वाला, बच्चों को भी मतलब बीमारियां लगती हैं, बहुत गंदगी। ऐसे ही है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। मच्छर तो यहाँ से जाता ही नहीं है ना, बेशक सर्दी हो या गर्मी हो, मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। इसके अलावा सोने का हल कोई नहीं है, क्योंकि मच्छरदानी लगाएं तो सेफ रहते हैं, वरना अदरवाइज इसी तरह ही सर्दियों में भी मच्छर है। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में इतना मच्छर होना नहीं चाहिए, नहीं होता जितना इस इलाके में इस टाइम है। ये नहीं कि हमारी गली का ये हाल है, इस पूरी कॉलोनी में ऐसा ही है। मरियम नवाज ने हमसे वादा किया था कि हमें एक साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा। मुझे बताएं कौन सा साफ़ सुथरा माहौल दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। हमें लोगों ने बताया कि मतलब आगे मजलिसें होती हैं, मुहर्रम में मतलब इस तरह हैं, तो और मुश्किलात होती हैं, लोग महदूद होकर रह गए हैं, मजालिस नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसी तरह ही हैं। वो गलियों में क्या करेंगे? जब मजलिस आएगी तो गलियां सारी बंद होंगी, गटर बड़े होंगे, वो बेचारे क्या करेंगे? शादी ब्याह छोड़ें, मजालिस को भी छोड़ दें। जब लोगों की मतलब बताया किसी ने फोदगी हो जाती है, मैयतें उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह ही है, जब किसी की डेथ हो जाती है, यहाँ से मैयत लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। गलियाँ सारी इसी तरह ही है। ये नहीं हमारी गली का ये हाल है, पूरी कॉलोनी में यही हाल है। और कोई ठीक करवाने वाला भी नहीं यहाँ पे आता। जिसको बुलाया जाए अपनी मदद के खुद तहत हम यहाँ पे मिट्टी डलवाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, कोई यही हाल हो जाता है। फिर यही हाल हो जाता है। मतलब गटर तो ये भरे हुए हैं, सीवरेज नकारा हो चुका है, बहुत सीधा हो चुका है। बारिश आती है तो क्या हालात हो जाते हैं? बारिश आती है तो यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता, कोई बच्चा भी नहीं गुजर सकता। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक कश्ती हो तो वो लेके जाने के लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। इन टूटी फूटी गलियों में तो शायद रिक्शे वाले भी नहीं
नहीं आते हैं, बाइक चलाना भी मुश्किल है, तो यहाँ से मेन तक जाने के लिए आप लोग किस तरह, मतलब क्या इस्तेमाल, किस तरह जाते हैं, कैसे जाते हैं? बस पानी में से गुजर के ही जाते हैं। सही बताइए, कन्वेंस का आना बहुत मुश्किल है। ये बात सोचें, जब यहाँ पे 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जब वो गुजरते हैं कितनी मुश्किलात होती है उनको, क्या करें? वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकते। जब बारिश होती है पूरी पूरी गलियों में इतना पानी होता है कि इतने इतने पानी से चल के गुजरना पड़ता है। आप खुद विज़िट करें, आप खुद देखें कि यहाँ पे कोई है पानी गुजरने का रास्ता या मेन गटर, कोई लाइन, कुछ भी नहीं है। सही है। अब फिर क्या मुतालबा है आपका, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? पहले ये हमारी रोड तैयार हो, गटर तैयार हो, हमारे सीवरेज का पूरा हमें ना उसका सारा हमें इंतजाम दिया जाए। ये तो हुकूमत का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। ये तो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ना। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से क्या कहेंगी सफाई देखते हुए? हाँ बिल्कुल, हमें सफाई चाहिए। हम तो यही कहते हैं, हमारा तो यही मुतालबा है कि हमें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, यहाँ पे सीवरेज का सारा इंतज़ाम किया जाए। आपको लोगों ने औरों ने भी बताया कि 8 साल से ये सारा इसी तरह सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। कैसे इस गंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी दफ़ा इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर चुके हैं। हमने ज़ाती तौर भी फ़ंड इकट्ठा किया मोहल्लेदारों से, हम लोग कंटोनमेंट के दफ्तर भी गए, वहाँ जाके भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक दिन उन्होंने टीम भेजी, थोड़ा सा काम करके दिखा के वो चले गए। क्या काम किया? काम तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं यहाँ पर। जी, बस उन्होंने, हमारा इधर पानी खड़ा रहता है मुसलसल 5-6 सालों से खड़ा है, तो पिछले साल भी हम लोग गए हैं, तो उन्होंने ये किया कि एक जमादार वगैरह भेजे उन्होंने 2-3 गटर साफ़ किए और उसके बाद उन्होंने कहा ये लंबा काम है, ये नई सीवरेज पाइपलाइन डलेगी तो ही होगा। तो फिर हम लोग फिर चुप कर गए कि आप देखिए गरीब लोग हैं, दिहाड़ियाँ तोड़ तोड़ के जाना और फिर काम ना होना, मायूस हो जाता है इंसान। तो फिर हम लोग ये थे कि इलेक्शन हो जाएगा, कोई नया हमारा कैंडिडेट अच्छा आएगा। तो लोगों ने बताया कि वोट मांगने तक तो वो थे, लेकिन जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारा इलाका नहीं है। ये आप जानती हैं कि ये हमेशा से सियासतदान करते हैं, काम की बारी सारे पीछे हो जाते हैं, वोट की बारी सारे आगे आ जाते हैं। ये हर पार्टी का ये मसला है। तो बाद में उन्हें अपनी हुकूमतों के चक्कर से और अपनी सीटों के लिए भाग दौड़ करनी थी, हमें फिर कौन पूछता है? तो फिर इसका हम क्या कर सकते हैं? सीवरेज के अलावा भी गली का हम हाल देखें तो कहीं से ऊंची कहीं से नीचे, टूटी फूटी है। क्लोजअप पे मच्छर दिखाएं, और ये अपनी ही हेल्प से सारे लोग मिलके पैसे डालते हैं, कोई मिट्टी डालते हैं, राह गुजर बना लेते हैं। यहाँ से तो गुजरा नहीं जा रहा था, लोगों की प्रॉपर्टी ज़ीरो हो गई है, इतना पानी है। कारोबार ख़त्म हो गए हैं, सारी मेन पे दुकानें थी वो बंद है इस टाइम। दुकानें बंद हैं, मकान की वैल्यू गिर गई, इधर कोई आता नहीं। और हमने पहले भी हाईलाइट किया था, अगर कोई डेथ हो जाए इस गली से, उस गली में जाना मुश्किल है। हमारी शादियाँ, अगर बच्चियों की शादियाँ हैं तो हम बारात नहीं बुला सकते, अगर किसी की कोई अच्छी गाड़ियाँ तो इधर गाड़ियाँ नहीं लेके आते। हमें कहते हैं लोग कि आप किस गंदे इलाके में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग जो है अनपढ़ हैं, जाहिल नहीं, सिर्फ ये है कि हमारी तरफ कोई आ नहीं रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए कि कोई तवज्जो से हमारा इलाका देखे। ये शानदार इलाका है, पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं यहाँ पे। क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से, क्या कहेंगे आप? भाई मेरी तरफ से और मेरे पूरे इलाके की तरफ से ये मुतालबात है कि सबसे पहले हमारा सफाई का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। कंटोनमेंट का हमसे रब्ता होना चाहिए। कंटोनमेंट में चल जाओ, जमादार हाथ नहीं आता, कहता है साडा इलाका नहीं, साडा इलाका किसका इलाका है? फिर कंटोनमेंट वालों को ये बावर कराया जाए कि ये इलाका आपने साफ़ रखना ही रखना है। और दूसरी बात, हमें स्ट्रीट लाइट लगा के दी जाएं, और हमें गलियों में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जमादार प्रोवाइड किए जाएं, और गटरों की सफाई का मुसलसल ख्याल रखा जाए, और हमारी गलियां बनवाई जाएं। ठीक है हमारे, हाँ जी, गलियां पक्की होनी चाहिए हमारी, ये यानी कि सफाई का जो है ये सारा निज़ाम अच्छा होना। इन लोगों ने वोटें तो ले ली हम लोगों से, हम लोगों ने वोट भी डाले इन लोगों को, लेकिन ये कि ये जो सफाई का निज़ाम है ये ज़रा अच्छा होना चाहिए ना। बच्चे गिर जाते हैं गंदे पानी में, चोट लग जाती है, इस गंदगी से बीमारियां लग जाती हैं। जी, रिलेटिव हमारे आ नहीं सकते इधर गलियों की वजह से, तो इस वजह से हमारी यही है कि हमारी गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, ये सीवरेज का काम हो और गलियाँ साफ़ हों। ठीक है जी। ये 20 फुट की सड़क क्रॉस करने के लिए इतने 5-6 औरतें बेचारी उठा के घुसती, और साथ में बेचारे लड़के बच्चे। हाँ देखिए आप वो सड़क का हाल देखें। मेन सड़क, हम चलते हैं मेन सड़क की तरफ। ये तकरीबन दलदल है, इसमें अगर हम पाँव रखेंगे ना तो तकरीबन 1.5 फुट 2-2 फुट पाँव चला जाता है नीचे। और इसमें वो जो पानी के गंदे पानी के जानवर हैं वो भी हैं,
तो अगर कोई मेंढक है जहरीला तो बच्चों के लिए मसला। वैसे देखें कितना वायरस है, कितना बैक्टीरिया है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, ये ज़ुबान हाल से खुद बयान कर रही है कि हम इस तरह नहीं रहना चाहते, हम इस तरह नहीं रह सकते। कब तक रहेंगे? हमारे इलाके को साफ सुथरा। 8 साल हो गए इस चीज़ को, कभी एक बार भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पे काम नहीं हुआ, सफाई नहीं। एक दफ़ा सड़क बनी, सीवरेज डली, उसके बाद फिर इस सड़क का काम नहीं हुआ, बैठ गई सड़क, सीवरेज बंद हो गई, कोई भी पुरसाने हाल हमारा नहीं है। और हमारी इस, आप ये देखें दुकानें दिखाएं, सारी दुकानें बंद हैं। और ये सारे मकान यकीन करिए हमने खुद मट्टी बच्चों लोगों ने डाल डाल के तो ये क्रॉस ब्रिज बनाए हैं और वो फुटपाथ बनाए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई गलती से बेचारा कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज चक्कर खा के गिर जाए तो मर के उठेगा यहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो आवाम है। और मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का हमें क्या रिटर्न है? हमें हर चीज़ महंगी और गंदी और 2 नंबर मिल रही है। सही है। हम इस वक्त शाहदरा टाउन से मुल्हका इलाके महमूद कॉलोनी में मौजूद थे। हमने यहाँ की हर गली, हर घर, मेन रोड से लेकर अंदर तक सब कुछ चेक किया। मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। गलियाँ गंदगी से भरी हुई हैं, सीवरेज लाइन के सिस्टम जो है वो नकारा हो चुके हैं। और कितनी जहरीली यहाँ पर मतलब पानी के जानवर हैं, इनकी ज़िंदगियों को, इनके बच्चों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। इनका एक ही मुतालबा है कि इस गंदगी को साफ़ किया जाए, सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।